आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भुना हुआ लहसुन और उसके स्वास्थ्य लाभ। जी। हमारे पास एक लेख का अंश है, छोटा सा है, जिसका शीर्षक है भुने लहसुन के स्वास्थ्य लाभ। हाँ। तो इरादा ये है कि इस अंश में जो बातें कही गई हैं उन्हें थोड़ा समझें, देखें कि ये स्रोत क्यों कह रहा है कि भुना हुआ लहसुन इतना सेहतमंद है। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या दावे किए गए हैं। हाँ, तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं। जैसा मैंने कहा, अंश छोटा है पर दावे काफी बड़े और दिलचस्प लग रहे हैं। जी। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहली बात जो स्रोत कहता है, और ये काफी बड़ी बात है, भुना हुआ लहसुन खाने से इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। हाँ, ये स्रोत का कह सकते हैं शुरुआती और मुख्य दावा है। बिल्कुल। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बहुत सीधा लिखा है। हाँ, एकदम सीधा। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये नहीं बता रहा कि ये मजबूती आती कैसे, मतलब कौन से तत्व हैं, कितना असर होता है, कुछ नहीं। अच्छा, बस एक घोषणा जैसी है। हाँ, बस एक स्पष्ट घोषणा है। सही कहा। इसमें कोई अगर मगर नहीं। इस तरह का सीधा दावा पाठक पर क्या असर डालता होगा? मतलब क्या ये ज्यादा भरोसेमंद लगता है या कम? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इस तरह की सीधी भाषा जो है वो अक्सर पारंपरिक स्वास्थ्य सलाह या घरेलू नुस्खों में मिलती है। हाँ, ये बात तो है। पाठक को एक सरल, आसानी से समझ आने वाला संदेश मिलता है। शायद उद्देश्य यही है कि भाई जटिल वैज्ञानिक बातों में उलझाए नहीं, बस मुख्य फायदा बता दे। अच्छा। और हो सकता है ये पाठक में एक तरह का विश्वास भी जगाए, खासकर अगर वो पहले से लहसुन के फायदों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। ये समझने का एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जी। स्रोत कहता है कि इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अच्छा, और फिर फौरन जोड़ता है कि इससे हृदय स्वस्थ रहता है। मतलब एक ही वाक्य में 3 बड़े दावे। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य, ये तीनों ही आजकल की बड़ी चिंताएं हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और स्रोत इन तीनों को भुने लहसुन से जोड़ रहा है। और फिर से भाषा वही सीधी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट हेल्दी रहता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्थापित तथ्य बता रहा हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि स्रोत इतनी आसानी से इन जटिल शारीरिक प्रक्रियाओं को लहसुन से कैसे जोड़ रहा है। जी। आमतौर पर तो इन चीजों के लिए दवाइयों या फिर बड़े लाइफस्टाइल बदलावों की बात होती है, और यहाँ एक साधारण सी भुनी हुई लहसुन की कली को जैसे समाधान बताया जा रहा है। हाँ, और शायद यही इस तरह के स्रोतों की प्रकृति होती है। वो अक्सर जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के सरल प्राकृतिक समाधान दिखाते हैं। अच्छा। स्रोत का फोकस इस पर है कि क्या होता है, न कि कैसे होता है। ये पाठक के लिए आकर्षक हो सकता है जो शायद आसान उपाय ढूंढ रहे हों। हाँ, शायद। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि स्रोत इन दावों के सपोर्ट में कोई सबूत या कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा। बिल्कुल। ये स्रोत को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि दावे कैसे पेश किए गए हैं और उनमें विस्तार की कमी है। जी। अब स्रोत आगे बढ़ता है और कहता है कि ये पेट के लिए भी अच्छा है। पेट का स्वास्थ्य, गट हेल्थ, ये भी आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, पेट के लिए भी अच्छा है। एक और छोटा सा दावा। फिर से वही बात। हाँ, जैसे पहले के दावों में था, यहाँ भी कोई विवरण नहीं। क्या ये पाचन सुधारता है, एसिडिटी कम करता है, या आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है? स्रोत हमें कुछ नहीं बताता। बस एक और फायदा लिस्ट में जुड़ गया। बिल्कुल। ये लहसुन के कथित लाभों की लिस्ट में एक और आयाम जोड़ता है। पहले इम्यूनिटी, फिर हृदय प्रणाली और अब पाचन तंत्र। स्रोत की ये प्रवृत्ति अब एकदम साफ हो रही है। बस फायदों की लिस्ट बना दो बिना गहराई में जाए। जी। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच जाए? ये संभव है, बहुत संभव है। शायद स्रोत का लक्ष्य ही यही हो कि फायदों की एक फटाफट याद रह जाने वाली लिस्ट दे दी जाए। क्योंकि जटिल विवरण कई पाठकों को शायद दूर कर दें। हाँ, ये भी हो सकता है। और इस तरह की संक्षिप्तता जानकारी को वायरल होने में भी मदद करती है। लोग अक्सर ऐसे सरल पॉजिटिव हेल्थ मैसेज शेयर करना पसंद करते हैं। सही बात है। हालांकि जानकारी की गुणवत्ता और उसकी सटीकता पर सवाल तो बना ही रहता है। बिल्कुल। ठीक है, आगे एक और दावा है, ये इन्फेक्शन से बचाता है। अच्छा। ये बात तो पहले वाले इम्यूनिटी बढ़ाने वाले दावे से काफी मिलती जुलती लग रही है ना? हाँ, इन्फेक्शन से बचाता है। ये दावा लॉजिकली इम्यूनिटी वाले दावे से जुड़ा हुआ ही लगता है। वही तो। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो शरीर इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। तो शायद स्रोत का इशारा इसी तरफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्रोत एक ही फायदे को 2 अलग-अलग तरीकों से बता रहा हो,
ताकि प्रभाव ज्यादा लगे? या फिर क्या ये लहसुन के अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों की तरफ इशारा है, जिसके बारे में कभी कभी बात होती है? देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। स्रोत तो स्पष्ट नहीं करता। हाँ। हो सकता है कि स्रोत ने इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से बचाने को अलग अलग फायदे गिना दिए हों, ताकि लिस्ट लंबी और ज्यादा प्रभावशाली लगे। अच्छा, ये भी एक एंगल है। या फिर जैसा आपने कहा, ये लहसुन के जो माने जाने वाले एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल गुण हैं, उनका एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है। लेकिन बिना स्पष्टीकरण के ये सिर्फ एक और दावा बनकर रह जाता है। तो ये मतलब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये दोनों दावे असल में एक ही चीज है? जी बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। ये विश्लेषण दिलचस्प है कि कैसे जानकारी पेश की जाती है और उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। मतलब स्रोत सिर्फ तथ्य नहीं दे रहा, बल्कि कहानी सी गढ़ रहा है लहसुन के बारे में। सही कहा। और इस कहानी का आखिरी और शायद थोड़ा अप्रत्याशित हिस्सा है, स्रोत कहता है कि इससे स्किन ग्लो करती है। अच्छा, स्किन ग्लो। हाँ, ये थोड़ा हटकर है ना? हाँ। स्वास्थ्य लाभों की बात करते करते त्वचा का ग्लो करना, ये आमतौर पर सबसे पहले दिमाग में नहीं आता। बिल्कुल। ये दावा तो लिस्ट को एक अलग ही दिशा में ले गया। अब बात सिर्फ अंदरूनी शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं रही, बल्कि बाहरी सुंदरता की भी हो रही है। वही तो, स्किन ग्लो करता है। ये फिर से एक सीधा आकर्षक दावा है। हाँ। ये दिखाता है कि स्रोत भुने लहसुन को सिर्फ बीमारियों से बचाने वाला ही नहीं, बल्कि शायद सौंदर्य बढ़ाने वाला भी मान रहा है। वाह! तो मतलब इम्यूनिटी से लेकर त्वचा के ग्लो तक स्रोत ने तो भुने लहसुन को लगभग हर मर्ज की दवा जैसा बना दिया है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये पूरी लिस्ट मजबूत इम्यूनिटी, कंट्रोल में ब्लड प्रेशर, कम कोलेस्ट्रॉल, स्वस्थ हृदय, बेहतर पेट, इन्फेक्शन से बचाव और ऊपर से चमकती त्वचा, ये काफी महत्वाकांक्षी लगती है ना? खासकर जब ये सब एक साधारण सी चीज से जुड़ा हो। निश्चित रूप से। अगर हम स्रोत को जस का तस देखें तो भुना हुआ लहसुन एक सुपर फूड या कोई चमत्कारिक खाद्य पदार्थ जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ने बहुत कम शब्दों में लहसुन की एक बेहद शक्तिशाली और पॉजिटिव इमेज बना दी है। हर दावा अपने आप में महत्वपूर्ण है और सब मिलकर इसे स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण जैसा पेश करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने इस स्रोत के अंश को देखा और पाया कि ये भुने हुए लहसुन को कई सारे स्वास्थ्य लाभों का क्रेडिट देता है। इम्यूनिटी बढ़ाना, हाँ, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना जिससे हृदय स्वस्थ रहे, पेट को दुरुस्त रखना, संक्रमण रोकना और यहाँ तक कि त्वचा में चमक लाना, ये सब जानकारी हमें इसी छोटे से स्रोत अंश से मिली है। हाँ, और विश्लेषण के दौरान हमने ये भी देखा कि स्रोत इन दावों को कैसे पेश करता है। बहुत सीधे तौर पर, बिना किसी वैज्ञानिक व्याख्या या सबूत के। यह भुने लहसुन को स्वास्थ्य के लिए एक मल्टी डायमेंशनल सहायक के रूप में दिखाता है, जो शरीर के लगभग हर प्रमुख सिस्टम पर, इम्यून, कार्डियक, डाइजेस्टिव और यहाँ तक कि बाहरी दिखावट पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, स्रोत के अनुसार। हमने ये भी नोट किया कि स्रोत ये नहीं बताता कि ये लाभ पाने के लिए कितना लहसुन खाना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं। या ये कितना प्रभावी है, या ये किस तरह काम करता है। कुछ नहीं, ये बस लाभों की एक लिस्ट है। बिल्कुल। तो इस तरह की जानकारी का पाठक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या ये उन्हें लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा? बहुत संभव है। देखिए, इस तरह के सरल और सकारात्मक संदेश अक्सर लोगों को आकर्षित करते हैं। हाँ, ये तो है। ये उन्हें एक आसान और प्राकृतिक तरीका सुझाता है जिससे वो अपनी सेहत सुधार सकते हैं। लोग शायद इसे आजमाने के लिए प्रेरित हों। हालांकि ये जरूरी है कि पाठक ये समझे कि ये जानकारी किसी विस्तृत वैज्ञानिक शोध पर आधारित नहीं लग रही है। कम से कम स्रोत में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये किस पर आधारित हो सकती है? ये शायद आम धारणा या पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो सकता है। अच्छा। ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और रसोई में इस्तेमाल होने वाली साधारण चीजों को अक्सर स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ। ये स्रोत इसी ट्रेंड का एक उदाहरण है। ये लहसुन को सिर्फ एक मसाला या स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में पेश करता है। बिल्कुल। और ये उस बड़े कॉन्टेक्स्ट को भी दिखाता है जिसमें लोग आजकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी भरी पड़ी है, जहां पारंपरिक नुस्खों और प्राकृतिक उपचारों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो इस स्रोत का विश्लेषण हमें ये याद दिलाता है कि जानकारी के स्रोत और उसकी प्रस्तुति पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो अंत में ये स्रोत हमें भुने लहसुन के कई संभावित फायदों से परिचित कराता है, लेकिन ये विश्लेषण हमें ये भी सिखाता है कि जानकारी को थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल। दावे कितने भी आकर्षक क्यों ना लगे, उनके पीछे के सबूत और संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। सही कहा।
यह स्रोत भुने लहसुन के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया तो देता है, लेकिन पाठक को इसे एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखना चाहिए, ना कि अंतिम सत्य के रूप में। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सी रसोई की चीज, भुना हुआ लहसुन, इस स्रोत में इतने सारे स्वास्थ्य लाभों का केंद्र बन गया है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारे रोजमर्रा के भोजन में शामिल साधारण चीजों में वाकई इतनी शक्ति है जितनी कभी-कभी बताई जाती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर है तो उसे वैज्ञानिक रूप से समझने और पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा मुद्दा है।